नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मुबारक हो जी। बाजार में आज तो कह सकते हैं शानदार तेजी, क्योंकि कल मैंने बोली थी, लोगों ने कहा भाई कौन से बाजार को ट्रैक कर रहे हो। कल अमेरिका का बाजार जब बड़ी बुरी तरीके से टूटा, मैंने 2 चैनलों पे सेम वीडियो, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस आपके लिए अपलोड करी कि डाउ क्रैश। लेकिन मैंने एक चीज भी बोली कि इसमें अगर आप अच्छा ढूंढो, मैं तो इन्वेस्टेड हूं। मैंने क्लियरली बोला मैं तो इन्वेस्टेड हूं और मैं तो पॉजिटिव ही रहूंगा। मेरे लिए तो बाजार गिर रहा है, मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है। अगर मेरे पास पैसा है मैं तो लगाऊंगा। आप जो कह रहे हो कि भैया 18,000 आएगा, 20,000 आएगा, 20,000 आएगा, मैं और लगाऊंगा, 18 आएगा और लगाऊंगा, क्योंकि इवेंचुअल जर्नी मेरी जो है वो मेरे को पता है कहां पहुंचनी है। तो वो मेरा तो व्यू है। मैं कोई 2 दिन 3 दिन के लिए आया नहीं हूं। मैंने कोई कर्ज पे पैसा लेके लगाया नहीं है। मैंने कोई ब्रोकर से मार्जिन नहीं लिया, क्योंकि मैं कोई शॉर्ट टर्म कोई पर्टिकुलर थीम को या थीमेटिक चीज को थोड़ी प्ले कर रहा हूं ना। मैंने तो कंपनी में निवेश किया है एंड दैट्स इट। उसके बाद मैंने कहा भैया कंपनी आप अच्छा करोगे तो मेरा भी पैसा बन जाएगा आपके साथ, और अगर आप खराब करोगे तो आप डूबोगे, थोड़ा बहुत मेरा भी चला जाएगा। इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों ने पैसा जो लगाया वो कर्ज पे लेके लगा लिया, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। सोचा ये था 10 साल रहेंगे, लेकिन पैसा उन्होंने 2-5 महीने के लिए लगाया। अब फंस गए, अब परेशान हो रहे हैं। पहले मैं आपको बाजार का अपडेट देना चाहूंगा, ये सब तो चलता रहेगा। तूफानी तेजी जिसे कहते हैं वो दिख रहा है मार्केट में। आज मजा आ रहा है पोर्टफोलियो में, 100% आ रहा होगा। मार्केट ब्रेथ सुनिए पहले आप। एक गिरने वाले शेयर के सामने 11 बढ़ने वाले शेयर है। 11, सोचो किस लेवल का मार्केट ब्रेथ है। 2213 शेयर्स पॉजिटिव है, मात्र 200 शेयर नेगेटिव है एनएससी पे। ये आज की कहानी है। अब आप कहोगे कि अमेरिका तो टूट गया, हम लोग क्यों ऊपर आए हैं, उस पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले मंडे मैंने आपके साथ एक बड़ा कॉन्ट्रा कॉल शेयर किया दोस्तों। मैंने कहा कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन बन रहा है, और मैंने ये भी कहा था कि सबका अपना ओपिनियन होता है, सब मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ट्रेड हो रहा है। किसी को नेगेटिव लगता है, किसी को पॉजिटिव लगता है, सौदा हो रहा है। अगर सबको एक तरफ लगने लगेगा तो सर्किट लग जाएगा, है ना। मुझे लगता है 21,800 से पहले 22,300, 350 और 400 हम दिखाएंगे आपके लिए। बाजार आज 22,264 खड़ा है। 22,300 अब दूर नहीं है। वो समय जब आप फ्रेश लो लगा रहे हो, वो समय जिसके बाद अमेरिका में डाउ करीब 1500 पॉइंट टूट चुका है, उसके बावजूद आप ऊपर खड़े हो। पता है क्यों? आप ये सोचो कि अभी तक भारत को लोग छोड़ के जा रहे थे, एफआईएज स्पेशली। क्यों? उन्हें चाइना में ग्रोथ दिख रही है, उन्हें यूएस में ग्रोथ दिख रही है। अभी प्रॉब्लम ही वो बन गए हैं। तो एफआईएज आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन कहते हैं ना कभी आजकल की जनरेशन में, तो जनरेशन के आजकल की दुनिया में है ही है, कलयुग तभी कह रहे हैं कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। तो जब अमेरिका के बाजार और दुनिया भर के बाजारों में, स्पेशली यूएस यूरोप में जब प्रॉब्लम दिखी, तो हम लोग खुश हो रहे हैं कि यार तुम ही खराब हो गए, अब लोग कर लो, क्या करोगे। दोस्तों, ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया, कॉन्ट्रा टैरिफ उधर से भी आ गया। उनके लिए दिक्कत, हमारे लिए दिक्कत है, बिल्कुल है। हमारे लिए अप्रैल में शुरू होगी दिक्कत, क्योंकि फार्मा ऑटो पे टैरिफ आ सकता है। ट्रम्प साहब पीछे हट नहीं रहे हैं। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो भी हमारे कंट्री पे लगा रहा है उस पे कॉन्ट्रा टैरिफ आ जाएगा अप्रैल 2 से। उन्होंने ये क्लियर कर दिया कल, ठीक है। मैं बता भी दूं क्या लिखा है। ट्रम्प सेज स्टार्टिंग अप्रैल 2 रेसिप्रोकल टैरिफ विल बी इंप्लीमेंटेड, मीनिंग एनी टैरिफ इम्पोज्ड ऑन यूएस बाय अदर कंट्रीज विल मेट विद इक्विवेलेंट टैरिफ फ्रॉम आवर साइड। जो जितना हमारे ऊपर लगा रहा है हम उतना उसके ऊपर लगा देंगे, इक्विवेलेंट है, ठीक है जी। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया, टैरिफ तो आएगा। बट छोड़ो ना, अपने लिए क्या क्या अच्छा हो रहा है। अपने लिए अच्छा हो रहा है, आप कच्चा तेल देखो कहां पहुंच गया। हमारे इन्फ्लेशन को बड़ा इंपैक्ट करता है, वो $70 के नीचे चला गया है। हमारे लिए अच्छा हो रहा है कि यूएस जो सबके लिए बढ़िया लगा था, वही धमाधूम हो गया है। नो डाउट अब उसमें भी इतनी बड़ी जो करेक्शन आई है, आई थिंक ऊपर आना चाहिए, वो बहुत ज्यादा टूट गया है। रीजन बीइंग वही बस टैरिफ टैरिफ टैरिफ। बफे साहब ने भी, वॉरेन बफे साहब ने भी कमेंट किया है इस पे कि ये सही नहीं है, और मैंने इसको कल डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था, ऐसा नहीं है नहीं किया। तो अब आप ये मत ढूंढो क्यों तेजी है या क्या करें, बैठे रहो, ये तेजी फिजल आउट होगी। मुझे पता है इस वीडियो में भी बहुत कमेंट आएंगे, भाई शाम तक रुको, कल फिर गिरेगा, 500 पॉइंट गिरता है, 200 पॉइंट बढ़ता है, भाई कहता है तेजी है। नो डाउट आप कहोगे और आप ठीक भी हो भाई, क्योंकि ये हो रहा है एक्चुअली में। बट मैटर ये करता है कि जिस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से टूट गया हो, उसको ऐसा रिलीफ मिले एक दिन, ठीक है।
तो वो ये सोचने लगेगा कहीं ना कहीं कि यार बाजार ही खराब है, और बाजार हमेशा खराब नहीं रह सकता है, क्योंकि ऐसे समय पे सब पॉजिटिव बात करते हैं, नेगेटिव समय पे सब नेगेटिव। हमने आपके साथ वन साइडेड 23,500 के बाद कहा कि यार बहुत हो गया, इंडेक्स कम हुआ है लेकिन स्टॉक बहुत हो गए। अब 23,500 से 22,000 जब हम आ गए ना, तो इंडेक्स 1,500 गया है लेकिन स्टॉक्स उतने नहीं गए हैं। मेरा सिंपल सा सिद्धांत है भाई साहब, मैं कोशिश करता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं ये सोचता हूं कि सब इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडिंग की बात क्योंकि करते नहीं हम, और जो इन्वेस्टर है उसे एक्चुअल मीनिंग इन्वेस्टमेंट का समझ में आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट 1 महीने 5 महीने की नहीं होती है, इनफैक्ट 1 साल की भी नहीं होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको 1 साल के बाद देना पड़ता है, तो इन्वेस्टमेंट तो 1 साल से मिनिमम ज्यादा रखो। जितने भी बड़े फंड मैनेजर्स दिग्गज हैं वो ये कहते हैं कि बाजार को मिनिमम 3 साल का समय दो। आप खुद देखो कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करो तो क्या वो 1 साल में सब कुछ कर देगा, या 1 महीने में कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। तो फिर कंपनी से क्यों ये एक्सपेक्टेशंस करते हो? समय तो दो। 3 महीने बाद तो एक क्वार्टरली नंबर्स आते हैं, समझ रहे हो बात को? 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद तो कंपनी अपने आप को खुद चेक करती है कि मैं कैसा कर रही हूं। आप हर दिन हर सेकंड प्राइस को देखकर, ये प्राइस हमेशा रिफ्लेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रेड, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, लेकिन एक्चुअली में काम करने दो कंपनी को। ये चलता रहेगा, गिरावट तेजी मंदी चलती रहेगी, लेकिन इवेंचुअली आप देख रहे हो निफ्टी की जर्नी ऐसे 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 ही जा रही है ना, ऐसे जाने के बाद ऐसे ऐसे तो नहीं गई ना, समझ रहे हो? अभी भी हम कहां से आए हैं? कोविड 7,500 से 26,000 जाके थोड़ा सा नीचे आ गए तो बस खराब है बाजार, ये है बाजार, वो है बाजार। नहीं बनेगा पैसा अगर 1 साल के लिए आओगे तो। समय दो भाई साहब, यही कहूंगा। अब थोड़ा डेटा की भी बात कर लेते हैं। तेजी में आज हम ज्यादा खुश हो रहे हैं, टिकेगी नहीं टिकेगी वो पता नहीं है, लेकिन रिलीफ जरूर मिला है, चाहे कुछ देर का ही मिला हो। अब आते हैं आगे। आज सब सेक्टर हरे निशान में है। मिड कैप सिलेक्ट 2%, रियल एस्टेट 2%, मतलब मजा आ रहा है, हरियाली की शाइन ही अलग है आज। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो रेडिंगटन जो टॉप गेनर की लिस्ट में शामिल है, ये लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, 10% ऊपर है। आई थिंक 52 वीक हाइस के पास पहुंच रहा होगा दोबारा। RVNL, जेंसा टेक्नोलॉजीज, कोफोर्ज, IIFL फाइनेंस, कमाल। BSE, इस पे मैंने कल ही अंकुर उपाध्याय SMA पे वीडियो बनाई कि 27% टूटा है, लेकिन आप ये मत सोचो कि इसमें गिरावट खत्म, अभी पेन बचा है, अभी आप इससे सावधान रहिए। आज अगेन 5.25% नीचे है ये शेयर। कल वीडियो बनाई मैंने, आज बाजार ऊपर है, सब ऊपर है, BSE नीचे है। आज को लेकर नहीं बोला था, लेकिन मैंने पोजिशनल बेसिस बोला। बिजनेस में प्रॉब्लम है, अभी बिजनेस में प्रॉब्लम है, तो वो चीज बस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आनंद राठी का शेयर आप कह रहे होगे भाई 4,000 वाला 2,000 पे आ गया, क्यों? क्योंकि बोनस हो गया है, एक्स बोनस हो गया है। 1 के 2 शेयर्स हो गए होंगे, शेयर का प्राइस ज्यादा हो गया है, लेकिन एक्चुअली में शेयर आज 4% नीचे है। गो डिजिट, ग्रेन्यूल्स, बजाज फाइनेंस हल्के लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं आप सभी को। आगे देखा जाए दोस्तों कहां पे और एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, निफ्टी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 43 शेयर्स पॉजिटिव है, M&M, टाटा स्टील, ट्रेंट, NTPC, आइशर मॉडल लीडरशिप ले रहे हैं। 7 नेगेटिव भी हैं, जो बाजार की गिरावट में आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो थोड़ा लाल है आज, लाइक बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस। अल्ट्राटेक सीमेंट में हल्की गिरावट है, HDFC बैंक, ग्रेजिम और अपोलो हॉस्पिटल, कुछ स्टॉक्स हैं जो लाल निशान में दिख रहे हैं। एक बार FIDIs का डेटा भी बताना चाहूंगा कल का आपको। कैश मार्केट में तो FIs ने सेलिंग करी थी 3400 करोड़ की, लेकिन फ्यूचर्स में 2700 करोड़ की बाइंग करी है कल, 2700 करोड़ की। अब ये स्टॉक्स खरीदे हैं या इंडेक्स खरीदे है वो और बता देता हूं मैं आपको। स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं 2763 करोड़ के, इंडेक्स हालांकि नहीं खरीदा, 36 करोड़ की सेलिंग ही करी है, बट कोई बात नहीं, अब तो इंडेक्स भी रॉकेट हो गया है। तो आपके साथ कहा था कि 22,000 पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता है बाजार, क्योंकि बहुत पुट राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं नई सीरीज में, और हम पहले ऊपर की तरफ थोड़ा सा बाउंस बैक देने चाहिए, वो आता हुआ दिख रहा है। बढ़िया है भाई, भगवान की दुआ से सही गाइड कर पाए हम। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। बाकी एंजॉय करना है इस तेजी को, ये मत सोचना दोबारा गिर जाएगा। गिरावट में भी टेंशन लेते हो, तेजी में भी टेंशन लेते हो, यार हेल्थ खराब कर लोगे अपनी। रिलैक्स रहो, चलने दो इसे जैसे चलना है। अभी खराब समय है, गिरावट में लगता है बार बार गिर जाएगा, बार बार गिर जाएगा, और तेजी में लगता है रॉकेट ही रॉकेट है। बैठे रहो, चिल मारो बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।